लगभग 2 बजे के आसपास सड़क पर सवारी ढूंढ रहा एक टैक्सी चालक अनजाने में ऐसा डरावना दृश्य देख बैठा जिसे वह जीवन भर नहीं भूल पाएगा। बार के बाहर फुटपाथ पर एक महिला जमीन पर पड़ी थी और मदद के लिए बेतहाशा हाथ हिला रही थी। उसका ऊपरी शरीर खून से पूरी तरह सना था और निचले शरीर पर कपड़े लगभग नहीं थे। चालक डर के मारे जड़ हो गया और होश आते ही उसने तुरंत पुलिस को खबर दी। उनकी आवाज कांप रही थी जब वे आंखों के सामने की भयावह हालत बता रहे थे। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और रास्ते में फैले खून के निशानों के पीछे पीछे संकरी सीढ़ियों से नीचे तहखाने वाले बार में गई। अंदर जाते ही खून की तीखी दम घोंटने वाली गंध सीधे चेहरे पर लगी। सामने का दृश्य देख ऐसे नजारों के आदि पुलिसकर्मी भी सिहर उठे और ठंडी सांस भरने लगे। बार की मालकिन और उसके 2 परिचित जमीन पर पड़े थे। उनकी सांसें थम चुकी थीं और शव ऐसे कटे थे कि पहचानना मुश्किल था। बाहर दरवाजे पर मदद मांग रही महिला श्रीमती चोई इस हादसे की इकलौती बची हुई थी और एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी भी। घटना वाली रात बार मालकिन की बहन उसकी जगह दुकान पर ड्यूटी पर थी। रात करीब 10 बजे के आसपास 3 पुरुष ग्राहक बार में आए। उन्होंने गाने चुनकर भावुक लोकगीत गाए। वे देखने में शालीन थे, बिल्कुल भी बुरे नहीं लगे। लेकिन आधी रात तक जब मालकिन लौटकर ड्यूटी संभालने लगी तो दुःस्वप्न शुरू हुआ। श्रीमती चोई के अनुसार उस समय वह बार के एक निजी कमरे में अकेली शराब पी रही थी। तभी अचानक तीनों पुरुषों ने प्लास्टिक टाई से मालकिन और उनके 2 मित्रों को बांधकर अंदर ले आए। तीनों आदमी आते ही बार की मालकिन पर दबाव डालने लगे कि वह गले की सोने की चेन दे दे। उसने मना किया तो वे तुरंत हिंसक हो गए। वे मालकिन को पैरों से कुचलकर मारते रहे और वह डर के मारे बार बार गिड़गिड़ाकर रहम मांगती रही। लेकिन उनमें से एक ने सीधे उसके मुंह में चाकू घोंप दिया और जबरदस्ती घाव चीरते हुए उसे कान की जड़ तक पहुंचा दिया। इसके तुरंत बाद तीनों ने चाकुओं से मालकिन और उसके दोस्तों पर पागलों की तरह वार किए। ये पक्का करने के बाद कि वे मर चुके हैं, उन्होंने मृतकों का सिर हिलाकर देखा और ठंडे स्वर में कहा, सब मर चुके हैं। श्रीमती चोई भी नहीं बच पाईं। उनकी गर्दन और कमर के पास चाकू के वार हुए, पर सौभाग्य से चोटें किसी अहम अंग तक नहीं पहुंची, इसलिए उनकी जान बच गई। इसके बाद उन्होंने निजी कमरे के बाहर कांच टूटने और पानी बहने की आवाजें सुनी, जो करीब 10 मिनट तक चलती रहीं। फिर उन्होंने उन तीनों आदमियों को चिल्लाते सुना, जल्दी चलो, वक्त नहीं है। इसके बाद फिर कोई आहट नहीं हुई। बाद में पुलिस जांच से पता चला कि इन तीनों हत्यारों ने जानबूझकर नल खोल दिए थे। वे पानी भरकर घटनास्थल के सबूत मिटाना चाहते थे और कांच के गिलास और प्लेटें भी पूरी तरह तोड़कर जमीन पर फैला दी, ताकि पुलिस के लिए बचे निशान जुटाना मुश्किल हो। जाते जाते उन्होंने अखबार से फर्नीचर पर लगे उंगलियों के निशान भी पोंछ दिए। उनकी अपराध समझ इतनी पक्की थी कि डर लगे। पुलिस ने उंगलियों के निशान और भौतिक सबूत जुटाने की पूरी कोशिश की, पर अपराधियों ने सब कुछ इतना साफ कर दिया था कि कोई निशान नहीं बचा। 1988 में कोरिया में निगरानी कैमरे आम नहीं थे और संयोग से उसी दिन वर्ल्ड कप भी था। पूरा देश मैच देख रहा था, इसलिए प्रत्यक्षदर्शी ढूंढना बहुत मुश्किल था। डीएनए जांच तकनीक आज जितनी उन्नत नहीं थी, इसलिए मामला अटक गया। श्रीमती चोई की यादें ही इसे सुलझाने की कुंजी बनी। उन्हें याद है कि वे रोते हुए जान की भीख मांग रही थीं और कह रही थीं कि मेरे पति के दिमाग का ऑपरेशन चल रहा है, वे काम नहीं कर सकते। मैं बस रेस्तरां में पार्ट टाइम काम से मिलने वाले पैसों से जैसे तैसे गुजारा करती हूँ। लेकिन एक हत्यारे ने सख्ती से कहा, हम भी तुम्हारी ही तरह बदहाल हैं। कंपनी बंद हो गई थी, वरना ऐसा कौन करता। आखिर में वे पीड़ित के पास की थोड़ी नकदी, गहने और क्रेडिट कार्ड लूट कर चले गए। इससे भी अहम यह था कि श्रीमती चोई को हत्यारे के चाकू की छवि बहुत साफ याद थी। वह साधारण रसोई के चाकू से लंबा, पूरी तरह बर्फ सा सफेद व चमकदार और बहुत पतला था। पुलिस ने इसी सुराग से आगे जांच की। पता चला कि यह एक खास चाकू है जो गोताखोरी में मछली पकड़ने के जाल काटने और आत्मरक्षा बचाव में काम आता है। ये दक्षिण कोरिया के एयरबोर्न विशेष बलों के साजो सामान में भी होता है। इसकी खासियत है कि इसके दोनों किनारों पर आरी जैसे दांते हैं। जांच यहाँ तक पहुँची तो पुलिस ने एक और अजीब बात पाई। वारदात में इस्तेमाल औजार पहले से तैयार थे, जबकि आमतौर पर अचानक हुई हत्याओं में ऐसा नहीं होता। हत्या के मामलों में हत्यारे अक्सर आसपास की चीजों को ही हथियार बना लेते हैं, जैसे ऐशतरे, आग बुझाने वाला यंत्र, शराब की बोतल या रसोई का चाकू। लेकिन इन 3 आदमियों ने खास तौर पर तैयार हथियार साथ लाए थे और जिप्टाई भी रखी थी। कोई यूं ही बार में जिप्टाई क्यों लाएगा? इसी आधार पर विशेषज्ञों ने माना कि हत्यारा साधारण आदमी नहीं है। बहुत संभव है कि उसका पहले से आपराधिक रिकॉर्ड रहा हो। फोरेंसिक विभाग के प्रोफेसर ने साफ कहा कि पीड़ित के घाव देखकर लगता है हत्यारे का तरीका बेहद पेशेवर था, मानो उसे खास प्रशिक्षण मिला हो। एकमात्र सुराग यही था कि पुलिस को घटनास्थल पर रबर का एक उंगली कोट मिला, जो शायद हत्यारे से अनजाने में गिर गया था। जांच में पता चला कि ऐसे उंगली कवर का इस्तेमाल ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स और बाइंडिंग कारखानों के मजदूर करते हैं। इससे पुलिस को जांच की दिशा मिली। हत्यारा शायद इन दोनों उद्योगों में से किसी एक का कर्मचारी रहा होते हैं और बार में खून की गंध कब की फैलकर मिट चुकी है। लेकिन इस अनसुलझे केस के पीछे की सच्चाई और वे 3 हत्यारे जो अब तक कानून की पकड़ से बाहर हैं, आज भी कोरियाई आपराधिक जांच के इतिहास पर गहरा घाव हैं।